स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। हेडलाइन के बाद देखथन खबर ला विस्तार ले और बुलेटिन के शुरुआत कर बोन बारिश थमे के बाद घलोक बिगड़े हालात ले। आप मला बता दन धमतरी जिला के मगरलोड स्थित बकोरी स्टाफ डैम के गेट में खराबी आगे है, जेकर से ये गेट बंद नहीं हो पाते उन्हें पानी के दबाव के चलत नहर टूट गए है। ऐसे में पानी बकोरी बस्ती के 3 ले 4 घर में घुस गए है। सबो प्रभावित परिवार मल्ला सुरक्षित जगह में पहुंचा दे गए है और ये कर संग ही लगभग 100 एकड़ में लगे धान के फसल पूरा तरीका ले बर्बाद हो गए हवे। असल में 2.5 टीएमसी क्षमता वाले बकोरी स्टाफ डैम बीते दिन होए सरलग बारिश के सेती लबालब हो गए रही से। ऐसे में स्टाफ डैम के गेट ला खोल के नहर में पानी छोड़े गिस। फिर तकनीकी खराबी के सेती अब डैम के गेट बंद नहीं हो पात हवे। जानकारी ऊपर कलेक्टर PS एल्मा और SP प्रशांत ठाकुर गांव पहुंच के स्थिति के जायजा ली हवे और कर्मचारी मन ला गेट बंद करे में जौन समस्या आत हवे ओकर निराकरण करे के निर्देश दे हवे। ज्यादा जानकारी पर सुभाष हमर संग फोन लाइन में हवे। हमर संवाददाता सुभाष, अभी का स्थिति हवे वहाँ, अभी कौन तरीका के समस्या होवत हवे वहाँ के लोगन मन ला और प्रशासन के का कुछ तैयारी हवे समस्या से बचाए बर? देखिए अमिता, विस्तार से बता दूं मैं, मगरलोड ब्लॉक में बना है बकोरी स्टाफ डैम गरियाबंद जिले से जो सटा हुआ है। स्टाफ डैम की क्षमता 2.5 टीएमसी का है। ये पानी के दबाव के चलते स्टाफ डैम का गेट फेल हो गया, जिसकी वजह से पानी प्रेशर से बाहर निकला, जो बस्ती के शुरुआती 2-4 घरों में घुस गया था, जिसे इरिगेशन की टीम ने बाहर निकाला। वहीं खेतों के सहारे से नदी में पानी ले जाया गया और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जिस खेतों के सहारे से पानी को नदी तक ले जाया गया उस खेतों के सारे फसल बर्बाद हो गए। इलाके का कलेक्टर और SP ने दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। बता दो स्टाफ डैम का गेट जर्जर हो चुका था। ग्रामीण इसकी शिकायत भी कई बार जिला प्रशासन से किए थे, बावजूद नहीं सुधारा गया था और यही वजह है जो ये हादसा हुआ। हालांकि किसी प्रकार की जान माल की बहाली नहीं हुई, लेकिन किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है और अभी भी खेतों के सहारे से पानी नदी में बहाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद पूरा जानकारी बर। तो आप मन ला बता दन के धमतरी के बकोरी स्टाफ डैम के गेट में खराबी आगे है और ये कर सेती गांव के कई घर में पानी भर गए है और ये पानी ला निकाले बर खेत के सहारा ले गए है। खेत के रद्दा ले होके पानी ला नदी तक पहुंचाए जाते और ये कर सेती खेत में लगे 100 एकड़ ले ज्यादा फसल खराब हो गए हवे। आगू बढ़थन और बात करथन दुर्ग के, तो यहाँ शिवनाथ नदी में बने पुल के एक हिस्सा धस गए है। ये समय के एक बड़े खबर, पुलगांव चौक ले राजनांदगांव जवैया मार्ग ला बंद कर दे गए हवे। नदिया में बाढ़ के बाद ये हालात बने हवे। प्रशासन के निर्देश में पुल में मरम्मत के काम अभी चलत हवे। ये बेरा की एक बड़े खबर, राजनांदगांव जवैया मार्ग बंद हो गए हवे काबर की भारी बारिश के सेती जो उन्हें रद्दा खराब हो गए है। पुलगांव चौक ले राजनांदगांव तक जो रास्ता जाते ओमा मरम्मत के काम अभी चलत हवे। दुर्ग के कई गांव जो हैं वहां पानी भर गए हवे, कई गांव टापू में बदल गए हवे और वही बीच एक और खबर अब मिलत हवे कि राजनांदगांव जवैया रद्दा जो हवे वह टूट गए है और एकर मरम्मत के काम अभी चलत है। ज्यादा जानकारी बर हमर संग दुर्ग ले हमर संवाददाता आकाश राव जुड़ गए हैं। आकाश, अभी कौन तरीका ले मरम्मत के काम वहां होत हवे और कतका समय लगी ये रद्दा ला बने मा? देखो, बहुत बड़ी बात ही है जो कि पुलगांव दुर्ग से राजनांदगांव जो जोड़े वाले जो शिवनाथ नदी के ऊपर के जो पुलिया है वो कल क्षतिग्रस्त हो गई से जो ओकर बाद जो है रास्ता वाला बंद कर दिए गए है। राजनांदगांव जाए पर बाईपास से होकर जाना पड़ी। तो ऐसे में एक बहुत बड़े जो भ्रष्टाचार सामने आए हैं। जो पुल है वो बने मात्र अभी 4 साल हुए हैं। 2017-18 में यह निर्माण हुए से लगभग 30 करोड़ के आसपास के लागत से बने रही से। भाजपा के शासन काल में बने रही
से, तो वो समय के जो मंत्री जी से ओमन भी एक ऊपर जो है गड़बड़ी की आशंका जाहिर करे से ओकर बाद भी यह निर्माण हो गई से अब जो है जो नदिया के जो बाढ़ आए से तो ओकर बाद जो स्थिति आज बने हैं और जो एक तरफ के हिस्सा है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गए हैं, दो जगह बड़े बड़े गड्ढा हो गए से। ये अच्छा बात है कि उनमें से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, नहीं तो बड़े जो जनहानि होने जो संभावना रही से। जब गड्ढा हो गई तब पब्लिक में ये बात ला जानकारी दी जिला प्रशासन पहुंची से। ओकर बाद जब देखी से गड्ढा के अंदर जो रही से दो जो पुलिया निर्माण करे में जो दो अलग अलग तरफ जो सीमेंट के जो दीवार खड़ा करे जाते तो ओकर अंदर जो सॉइल जो मिट्टी भर जाते वो मिट्टी कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी से बाहर निकल गए और ओकर बाद जो अंदर पोला हो गया, जिससे पोला होने के बाद जो है वो ऊपर के जो डामर रही से वो धसक गई रही से। तो ऐसे में बड़े अधिकारी मन भी पहुंचे रही से और वो पूरा जायजा ले खुद शहर के विधायक अरुण बोरा भी पहुंचे रही से, वो भी जाकर देखी और वो भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जांच के बाद जो है दोषी मन कार्रवाई करके बात करे। अब जो है शासन है ओला जल्दी से जल्दी निर्माण करे पर कल निर्देशित करे रही से, लेकिन क्या है कि जो जगह है जहां मरम्मत कार्य चला थे तो अब तक वो पूरा नहीं हो पाए और दोनों तरफ के रास्ता ला बंद कर दे गए। अब जो जल्दी से जल्दी ओला निर्माण करे के जो आदेश मिले हैं, अब ठेकेदार ओला बनाए के प्रयास करा थे। अब ये जरूर से बात है कि पूरा जो निर्माण हो रही है और निर्माण के बाद जो अब जो सामने आए घटना होकर बाद जांच हो, जांच के बाद दोषी उनके कार्रवाई के बाद बोला थे। बिल्कुल, तो पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दन के एक दरी फेर भ्रष्टाचार के मामला आगू आए हवे। राजनांदगांव जवैया पुल जो उन्हें धस गए हवे, फिलहाल यहाँ मरम्मत के काम चलत हवे। आगू बढ़थन और बात करथन बिलासपुर के। तो बिलासपुर में खूटाघाट बांध में लापरवाही के एक मामला आगू आए हवे। वेस्टवेयर के बंद गेट ला फांद के रेलिंग में लोगन घुस गए और येकर से ती पुलिस जवान मन ला खदेड़े बर लाठी बरसाए बर पड़ गए हवे। आप मन ला बता दन के जल भराव के संग ही वेस्टवेयर जौन हवे वहाँ अभी सावधानी बरते जाते, फिर लोगन मन जौन है उमन नहीं मानिन और गेट ला फांद के वो जगह पहुंच गए। तस्वीर में आप मन देख सकत हवो कि बड़ संख्या में लोगन पहुंचे रहीन हवे। जल भराव के यहाँ स्थिति हवे, सावधानी बरते बर मुनादी करवाए जात हवे। प्रशासन जौन है वो सरलग कहत हवे कि सावधान रहा, फिर ये डहार लोगन मन जौन है वो मन सावधानी नहीं बरतत हवे और ये एक बड़े लापरवाही देखे जा सकत हवे। आगू बढ़थन और बात करथन दुर्ग के। तो दुर्ग में शिवनाथ नदी में बाढ़ के पानी अब उतरत हवे। टापू बने गांव के हालात अब सामान्य धीरे धीरे होत हवे। फिर बाढ़ ले ज्यादा हालात पानी उतरे के बाद अब खराब हो गए हैं। ग्रामीण मनला जौन है वो ओखर फसल अब खराब हो गए हवे। मवेशी मन बर चारा नहीं मिलत है। ऐसे में जौन ग्रामीण मन के समस्या ज्यादा बढ़ गए हवे। उन्हें गांव में कीचड़ भर गए है और येकर से ती घर ले निकलना मुश्किल हो गई है। टापू में तब्दील हुए दोनों गांव जौन है ओकर जिला प्रशासन के टीम ओकर ऊपर अभी नजर बनाए हुए है। ऐसे में दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के गांव चंगोरी और भोथली गांव के हालचाल जाने से आरबीसी 24 के टीम हा। शिवनाथ नदी बाढ़ के बाद क्या हालात बने हुए हैं उसको देखने हम पहुंचे हैं। हालांकि जो बाढ़ का पानी है वो कहीं ना कहीं उतर चुका है, उसके बाद जो ग्रामीणों को किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उसको देखने के हमने यहाँ पहुंचे हैं। क्या स्थिति थी और आज क्या है आप लोग का? सर, जब बाढ़ आया तो गांव तो पूरी तरह से कट चुका था, आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं था। उसके बाद पूरा गाँव चारों तरफ से घिर के टापू हो चुका था। रहे सवाल हमारे जानवरों को न तो चराने के लिए जगह था न निकालने के लिए जगह था। वो 2-3 दिन तक के अपने कोठा में ही वो कैद रहे एक प्रकार से। और सर, बाढ़ खत्म होने के बाद असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि जानवरों के चरने के लिए जो चारा रहता है वो पूरी तरह से बाढ़ से तबाह हो चुका होता है। और कमज़ोर ठेकेदारों की वजह से ये अभी रोड खुला चुका है। ठेकेदार बहुत कमज़ोर मटेरियल डाल कर रोड बनाया है। अभी सेफ्टी के सामने में पूरा रोड खुला चुका है। बाढ़ में लोग सब दहशत में थे, क्या बाढ़ का जो पानी बढ़ते ही जा रहा था। 2 दिन से जनजीवन बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त था यहाँ का। कम से यानी लगभग यहाँ 80 परिवार के घर में पानी घुस चुका था। 10-15 परिवार अपने घर में ही थे, बाकी को सुरक्षित स्थान पे निकाला गया। अब इनको प्रशासन की ओर आस ये लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं से जो आने वाले समय में इनको तकलीफ होने वाले उससे राहत मिल पाए। दुर्ग से आकाश राव।
और ये बेरा एक बड़े खबर कांकेर ले मिला थे। आप मतलब बता दन कि रिहायशी इलाका में 3 भालू घुस गए हैं। वन विभाग और पुलिस के टीम नजर बना के रखे हुए कांकेर के मांझापारा वार्ड के ये पूरा मामला है। जी हाँ, 3 भालू जो घुस गए हैं और लोगन मन में दहशत है। तस्वीर में आप मन देख सकत हवा कि कौन तरीका ले भालू मन के आतंक हवे। ज्यादा जानकारी बर हमारे संग हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, आप मन ले जानना चाहो कि ये भालू जो है वो कब तक कौन तरीका ले नजर बनाए हुए है वन विभाग हा और का कोनो ला नुकसान भी पहुंचाए है भालू अभी यहाँ? देखिए, भारी मशक्कत के बाद जो है भालू को वन विभाग और पुलिस की टीम ने जंगल की ओर खदेड़ा है, क्योंकि कांकेर जो है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और भालू की संख्या जो है काफी मात्रा में पहाड़ियों में है। और ये जो है भोजन और पानी की तलाश में हमेशा रिहायशी इलाकों को रुक कर लेते हैं। लेकिन कल रात शाम को 7:30-8 के बीच ये जो एरिया है मांझापारा वार्ड, यहाँ पर ये पहुंच गए, जिसको देखकर पूरे हमें मच गई थी। काल वन विभाग और पुलिस की टीम को सूचना दी गई थी। पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जो लोग वहां पर भीड़ पर लगाकर रखे हुए थे, क्योंकि भालू भीड़ को देख के आक्रामक हो सकते थे, क्योंकि मादा भालू थी, बच्चों के साथ थी, तो कभी भी आक्रामक हो सकती थी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने भीड़ को किनारे किया है और उसके बाद लाइट के सहारे से और सायरन की मदद से जो वन विभाग की टीम ने भालुओं को लगभग 3-3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो शहर से बाहर की ओर खदेड़ा है। जी तब पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तब बता दन के कांकेर में 3 भालू पहुंच गए हमें और समझाइश दे जाते लोगन मन ला के भीड़ लगा के झन रहे, काबर की भीड़ देख करके मादा भालू आक्रामक हो सकत हवे। बात करथन अब कोरबा के, तो आप मन बता दन के कोरबा के पसान वन परिक्षेत्र के खमहरिया गांव में हाथी के हमला ले ग्रामीण के मौत हो गई हवाए। जसपुर वन मंडल के फरसाबहार क्षेत्र में 4 हाथी के उत्पात ले बरहाबाद गांव में दहशत के माहौल बन गए है। हाथी के दल किसान के घर ला तोड़ दिन और ओकर बाद वहां रखे अनाज लता को खा गए हवे। यति बलरामपुर के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र में भालू के हमला ले किसान के मौत हो गए। छत्तीसगढ़ के कई जिला में हाथी के उत्पात जारी है, जेकर ऊपर वन विभाग नजर बनाए रखे हवे। तो ये 3 तस्वीर आप मन के टीवी स्क्रीन में। और अब बात करथन बिलासपुर के, तो यहाँ ले एक बड़े खबर आप मन ला बता दन। रेल यात्री मन के एक दरी फेर समस्या बाढ़ के हवे। 21 ले 31 अगस्त तक SECR के 62 ट्रेन रद्द हो गए हवे। चौथा लाइन और नॉन इंटरलॉकिंग काम के सेती ये ट्रेन रद्द करे गए है। बिलासपुर रेल मंडल के हिमगिर स्टेशन में काम होही और ये सेती ट्रेन प्रभावित रही। प्रभावित ट्रेन में एक्सप्रेस और पैसेंजर मेमू ट्रेन शामिल हवे। तो आप मन ला बता दन के 21 से 31 अगस्त तक एक दरी फेर ट्रेन प्रभावित रही। आप मन कहूँ जाए के अगर प्लानिंग करत हो तो एक दरी पूरा ट्रेन के चार्ट ला देख लेवा, काबर की 21 से 31 तक ट्रेन प्रभावित रही। 62 ट्रेन ला प्रभावित करेगी हवाई। हिमगिर स्टेशन में काम होही, एकर सेती ट्रेन ला अभी बंद करेगी हवाई। तो आप मन बता दन के सरलग ट्रेन जो है वो रद्द होवत हवाए और अब यही कड़ी में एक बार फिर 62 ट्रेन ला रद्द कर दे गए है। मरम्मत के काम हो ही और ये सेती ट्रेन ला रद्द करेगे हवाए। लेकिन जब भी ट्रेन रद्द होते तो ही बात आगू आते कि मरम्मत के काम चलत हवाए और ये सेती ट्रेन ला रद्द करेगे है। एन मौका में ट्रेन रद्द हो जाते, ऐसे में यात्री मन ला समस्या होते, काबर की ओखर मन के रिजर्वेशन रहते, पहले ले प्लानिंग रहते और ये प्लानिंग एन मौका में बिगड़ जाते। आप मन ला बता दन कि यदि आप मन कहूँ जाए के प्लानिंग करे हवा, आप मन के रिजर्वेशन हवाए, तो एक दरी आप मन चार्ट ला देख लेवा, पूरा जांच पड़ताल कर लेवा कि कहूँ आपो मन के ट्रेन रद्द झन होवाए। प्रभावित ट्रेन में एक्सप्रेस और पैसेंजर मेमू ट्रेन शामिल हवाए। और ज्यादा जानकारी बर हमार संग हमारे संवाददाता बिलासपुर ले जुड़ा थे जितेंद्र थवाइत। जितेंद्र, एक दरी फेर 62 ट्रेन रद्द, कारण वही मरम्मत के काम, का कुछ जानकारी आप मन के पास? देखो, रेलवे के जिन रवैया है वो लगातार जारी है।
यात्री मन हलाकान परेशान होते। देखे में आथे रेलवे ह लगातार यहाँ पर ट्रेन मन ला रद्द करत थे। जब जब ऐसा लगते कि स्थिति है सुधर ही, यात्री मन ला सुविधा मिल ही, ट्रेन मन फिर से शुरू हो ही, तब तब रेलवे है यहाँ पर यात्री मन ला झटका देते, ट्रेन मन ला थोक में यहाँ पर रद्द कर देते। एक बार फिर यहाँ पर अगर बात करबो तो CCR है 62 ट्रेन मन ला रद्द कर देगे। एक बड़े संख्या है, 62 ट्रेन अगर रद्द रही तो सोच सकत हो जो रेल यात्री मन है वो मन के यहाँ पर समस्या है कतका बाढ़ी। कहे कि जो पूरा ट्रेन मन रद्द होई से तमाम ऐसा ट्रेन मन है जो चारों दिशा कोती चारों दिशा में जाते। और प्रमुख रूप से अगर बात करबो तो रेलवे हर बार ये दलील देते, हर बार ये बात कहते कि रेलवे हम मेंटेनेंस करत है, विस्तार करत है, अधोसंरचना के विकास करत है। यही दारी अगर बात करबो तो ही कड़ी में यहाँ पर ट्रेन मन ला रद्द करे गए है। दरअसल देखो जो बिलासपुर रेल मंडल के हिमगिर रेल स्टेशन है ओला यहाँ पर वहाँ पर 4th लाइन कनेक्टिविटी होना है, और साथ यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग के जिन काम है ओला पूरा करना है। ओला लेके अगर बात करबो तो रेलवे यहाँ पर ट्रेन मन ला रद्द करे है। 21 तारीख से 31 तारीख तक यहाँ पर ट्रेन मन रद्द रही, मतलब 10 दिन अगर समझ सकत हो तो 10 दिन यहाँ पर ट्रेन मन रद्द रहे वाला है। ऐसा में जिन रेल यात्री मन पहले यहाँ पर टिकट के बुकिंग कराए रहीन, जिन मन अपन यात्रा के यहाँ पर प्लान तैयार करे रहीन, वो मन ला अब यहाँ पर परेशान होना पड़ी। वो मन के जो टिकट है वो कैंसिल हो जाही। हालांकि रेलवे है यहाँ पर रिफंड जरूर करही, लेकिन खाली रिफंड करे से यहाँ पर रेल यात्री मन ला कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहे कि रेल यात्री मन जिन पहले से यहाँ पर अपन यात्रा के प्लान कर ले रहीन, अब वो मन ला दूसरा विकल्प यहाँ पर तलाश करना पड़ी। और इसमें अगर बात करबो तो लगातार जा सकते कि यात्री मन के समस्या अभी कम नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन रिफंड तक कर दी, फिर प्लानिंग जो है वो पूरा तरीका ले बिगड़ जाते। अब बात करथन रायपुर के, तो यहाँ पानी तो थम गए है, फिर बारिश जो है वो साग भाजी के दाम ला बढ़ा दे हवा। कम फसल होए के सेती ये दाम बढ़े है। आप मतलब बता दें कि धनिया के जो दाम है वह 200 रुपया प्रति किलो है, तो उन्हें गोभी के दाम 80 रुपया तक पहुंच गए है। और मिर्चा की अगर बात करें तो 120 रुपया प्रति किलो मिर्चा हवा। ज्यादा जानकारी पर बिलासपुर से हमारे संग संवाददाता जितेंद्र जुड़त हैं और रायपुर ले हमारे संग जुड़े हैं सुप्रिया हमारे संवाददाता। तो सबले पहली रायपुर के बात करन तो सुप्रिया, आप मन ले जानना चाहबो कि कौन तरीका ले सब्जी के दाम बढ़ गए है और ग्राहक मन ला कैसे समस्या होवत हवय। बारिश थम गए हवय लेकिन सब्जी के दाम आसमान छुअत है। बिल्कुल, बारिश बंद हो गए लेकिन सब्जी की कीमत है आसमान छुअत है। अगर हम बहुत सारे सब्जियों के दाम पता करे पर हमारे साथ सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद है। ओखर ले जानबो महंगाई बढ़त है, का वजह लगते काबर की स्थानीय सब्जी आप बतात रहे हो कि 20% ही उत्पादन ओकर होवत है। अभी जो बरसात हुए रही उसके कारण स्थानीय फसल पूरी खराब हो गई है और छत्तीसगढ़ खासकर हमारे रायपुर राजधानी में 80 से 80% सब्जियां दीगर प्रदेशों से आ रहा है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश से। वहाँ एक तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा के कारण रेट बढ़े हैं, प्लस जहाँ से आ रहा है वहाँ भी रेट बहुत ही महंगे हैं। उसका असर ये हो रहा है कि यहाँ पर लोगों को सभी सब्जियाँ लगभग बहुत महंगी मिल रही हैं। जैसे हरी मिर्च 80 रुपये किलो है, मूंगा 40-45 रुपये किलो है थोक में, गंवार फली भी लगभग 40 से 45 रुपये किलो है। धनिया जैसा चीज़ जो आज के सीजन में 60 में बिकता था वो 120 से लेके 150 रुपये किलो थोक में बिक रहा है। तो आने वाले समय में भी सब्जी के दाम बनाओ बढ़ सकते का? नहीं, फिलहाल 15-20 दिन राहत मिले की उम्मीद नहीं है। आम उपभोक्ता जब तक स्थानीय फसल, नया फसल जब तक चालू न हो जाए कहे जा सकते कि भैया 15-20 दिन जो है वो समस्या अभी बने रही। और बात करथन अब बिलासपुर के, तो बिलासपुर ले हमारे संग जितेंद्र जुड़े हवे। जितेंद्र, महंगाई के मार पानी ह कमती होवत है लेकिन साग भाजी के दाम बढ़त हवे। बिल्कुल, देखो जिन तरह से लगातार बारिश होई से और सबसे बड़े एक असर कहबो तो होई से कि जिन लोकल सब्जी के आवक रही वो है यहाँ पर प्रभावित हो गए हैं। लोकल सब्जी कम मात्रा में आते, तेखर से स्थिति ये बने थे कि बाहरी माल जिन यहाँ पर अभी सब्जी के पहुँचत है वो है भारी महंगा है। अभी जिन स्थिति है नागपुर से, बेंगलोर से, कानपुर से, ऐसा जगह से अभी सब्जी भाजी मन है ओकर यहाँ पर अभी आवक होते। ओकर से अगर बात करबो तो सब्जी मन के जिन दाम है वो है भारी बढ़े हुए। हम वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के सबसे बड़े
थोक फल सब्जी मंडी में आप देख सकत हो यहाँ के जन स्थिति है एक संग अगर बात लागे बढ़ाबो तो जन अभी सब्जी भाजी मन के रेट के अगर बात करबो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए है। जन बिलौती है, गोंदली है, रमकेरिया है, तमाम इतना सब्जी है जन अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। टमाटर जन अभी 200 रुपये कैरेट चलत रही ओकर रेट अगर बात करबो तो यहाँ पर अभी 400 से 450 रुपये कैरेट टमाटर के रेट हो गए हैं। ऐसा स्थिति यहाँ पर गोभी के भी है, भट्टा के भी है, तमाम इतना सब्जी है जेकर रेट एकदम से बढ़े हुए हैं। और कुछ यहाँ पर व्यापारी मन भी है ओकर से हम सीधा बात करबो कि क्या कुछ स्थिति अभी चलत है, अभी क्या स्थिति देख रहे हैं, जो सब्जियों का दाम अभी किस तरह से बढ़ा है, क्या बारिश की वजह से प्रभावित हुआ? बारिश के नाम से है, बारिश के नाम से सब्जी में तेजी आई है। हाँ, सब प्रमुख सब्जियों का क्या कुछ रेट? सब्जी 60 हो गई है, सब सब्जी खराब हो गई है, 90% सब्जी खराब हो गई, इसके नाम से सब्जी में तेजी आई है। कितना प्रतिशत रेट अभी बढ़ा देख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति? 50%, कम से कम 50%। बिल्कुल 50% रेट बढ़ा। और क्या कुछ देखते हैं स्थिति, जो प्रमुख सब्जियां हैं किस तरह से रेट है? टमाटर है, भिंडी है, भाटा है, सबका रेट बढ़ा हुआ है। सब 25-30 रुपए किलो थोक हो गया सब्जी। जो 15 रुपए किलो था वो डबल हो गया, 30 रुपए 35 रुपए किलो। तो बिल्कुल जन स्थिति समझ सकत हो कि जन 15 रुपये 20 रुपये जेकर रेट रही वो अब 40 रुपये 50 रुपये हो गए हैं। जन टमाटर 200 रुपये रही ओकर कैरेट के रेट अभी यहाँ पर 400 से 450 रुपये हो गए हैं। मतलब साफ है कि तमाम जन सब्जी भाजी मन है बारिश के असर वो मत दिखत है, वो के रेट मत दिखत है। और कहीं ना कहीं जन लोगन मन जन ग्राहक मन खरीदारी करे वाला मन है वो मन के जेब में यहाँ पर भार पड़ी, कहे कि एकाएक यहाँ पर मौसम की वजह से सब्जी भाजी के रेट जन मन है वो मन एकदम से बढ़ गए। बिल्कुल, तो आप दोनों मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बता दन के लगभग 50% तक सब साग भाजी के दाम बढ़ गए हवे और ये कर कारण बारिश हवे। अभी फिलहाल हमार बुलेटिन में अतकेज, फिर आगू समाचार के अपडेट पर आप मन बने रहो IBC 24 के संग में। जय जोहार।